हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन का, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स वाला वीक था, इस वीक की शुरुआत में लगातार मेंशन हुआ और वो कंसोलिडेशन टाइप मोड आपको नजर आएगा। बढ़िया अच्छे एक तरफा मूव्स, एक तरफा रैली के बाद कल थोड़ा ठंडा पड़े और आज भी एसजेएक्स निफ्टी उसी तरह से कंसोलिडेशन की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। एक फ्लैटिश ओपनिंग स्लाइटली इन रेड, वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आई। दरअसल यूएस में कल मिला जुला कामकाज और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से गड़बड़ाते हुए, तो वहां पे अपने रिजल्ट रिएक्शंस भी शार्प हो रहे हैं और एक बड़ा इवेंट तो वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो पहले इनसे जान लेते हैं पिच का मूड कैसा है। अब ये क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। अभी हमने पढ़ा था क्या तो बॉलर की फेवर में पिच होती है या बैट्समैन की फेवर में। ये कंसोलिडेशन मतलब ये किसी के फेवर में पिच नहीं है। आपने ऐसे कई बार मैच देखे होंगे जो बहुत ही थका हुआ मैच होता है, न बल्लेबाज मार पा रहा है, न विकेट भी नहीं मिल रहा है, दोनों लगे हुए हैं, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। पर ऐसे में प्लेयर्स, इसीलिए मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग एक्साइटमेंट बनाए रखें। अब वो लेकिन कंसोलिडेशन है, कैसे करें? क्या होता है ना कि जैसे आदमी लगता है यार ये बल्लेबाज खेल ही नहीं पा रहा, हटे दूसरा है, तो वो वाली टीम आज होगी कि आज ये बल्लेबाजी करेंगे। पिच तो बिल्कुल वैसी है कि न बल्लेबाज कुछ कर पाएगा न बॉलर कुछ कर पाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे बैट्समैन को उतारेंगे, हम नीचेस्ट टीम उतारेंगे 11वें नंबर से। वो जाएंगे कुछ आड़ा टेढ़ा मारेंगे, या तो 6 जाएगा कैच हो गया। नाइट वॉचमैन है हमारे पास। तो पिच बिल्कुल उस तरह के, क्योंकि बड़े दिनों का इंतजार है, बड़े इवेंट का इंतजार है, तो पिच तो वैसी है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे मोमेंटम आएंगे आइदर साइड में। तो आप कह रहे हो बेसिकली कंसोलिडेशन, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स का टारगेट करने का। बिल्कुल वही है आज कंसोलिडेशन। ये आपका चलेगा 5 अगस्त तक, जब तक फेड आरबीआई पॉलिसी नहीं आ सकती, तब तक ये कंसोलिडेशन चलेगा ओवरऑल मार्केट का। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तो बहुत बढ़िया मोमेंटम रहेगा। और वो 1% अगर यूएस बढ़ाएगा तो हमारे आरबीआई पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा कि आप क्या करेंगे। वैसे आइडियली इनको इस बार नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा बड़ी समस्या अभी नहीं खड़ी हुई ना, थोड़ा सा कम होके आया है। पर हमारे रुपया दिक्कत कर गया आपके ना। हाँ, करेंसी आपकी जो है वो फ्लाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगा एफपीआई का, तो उसको रोकने कह भी चुके हैं कि मैं रोकने के लिए कुछ भी करूँगा। इतना बड़ा जो हमने फंड बनाया है, फंड कौन सा? रिजर्व, फॉरेन रिजर्व का, ये किस काम का है? इसीलिए ना क्योंकि हम करेंसी को डिफेंड करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। मुझे लगता है कि चलिए, तो ऐसे में फिर आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को टारगेट करना है। तो 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करता हूँ, 2 हेवी वेट्स के साथ शुरुआत करता हूँ। बाजार के लिए सपोर्टिव हो सकते हैं उन स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, और नो ब्रेनर्स। दोनों के साल के चार्ट्स खड़े कर दीजिए। पहले बजाज फिनसर्व का साल का चार्ट दिखाइएगा। ये फाइनेंशियल्स की हुई है तगड़ी पिटाई, है ना। और एक समय ये, और इसकी पिटाई के पीछे एक रीजन आप समझिए, गोरों का जाना। तो कई सारे स्टॉक्स जो एफआई फेवरेट्स थे, उन्होंने ज्यादा सेंटिमेंट्स का ब्रंट झेला है। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये 19,000 वाला स्टॉक 12,000 पे रिकवरी के बावजूद। अब बजाज फिनसर्व क्या कह रहा है, जुलाई 28, आज हो गई 26, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के दिन इनकी बोर्ड मीट होगी, स्टॉक स्प्लिट और बोनस जारी करने पे। कुछ नहीं फर्क पड़ता स्टॉक स्प्लिट और बोनस से, पर एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस एक और चीज, पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, है ना, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, और उसके चलते प्राइस डिस्कवरी और बेहतर होती है। तो कुछ पॉजिटिव, बुकिश पॉजिटिव जो होते हैं वो आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, पर मैं सेंटिमेंट्स को इस समय प्ले करना चाहता हूं। तो बजाज फिनसर्व आज अच्छे मूव्स दिखाना चाहिए। एक बढ़िया खबर आती हुई, स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए बोर्ड जो विचार करने जा रहा है। और फिर इस क्लियर था कि इसका रब ऑफ कहां मिलना था, बजाज फाइनेंस में। पीयर सेट, सेम ग्रुप, रब ऑफ वाला केस बनता है। ये प्योरली रब ऑफ है, और अगर बजाज फिनसर्व मूव करने की कोशिश करेगा तो आई एम श्योर बजाज फाइनेंस शुड फॉलो सूट। तो ये रब ऑफ के चलते मैं इसको मेंशन कर रहा हूं। ये 2 स्टॉक्स हो गए जो शायद हेवीवेट्स आज शायद इस खबरों के दम पर बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। अब कुछ वीक नंबर्स हैं, तो अब देखते देखते कई सारे वीक लगे। पहले सोचा क्या करूं, और उन्हें चार्ट्स खोलो तो कई सारे स्टॉक्स तो बहुत पिटे हुए हैं, तो आपको कॉशियस रहना है। हो सकता है इवेंट्स के बाद कवरिंग के मूव्स मिलते हुए नजर आए।
तो वो हमेशा ध्यान रखना है आपको। पहला है तानला प्लेटफॉर्म्स। ये तानला प्लेटफॉर्म्स, इसका पीयर रूट, ये है इंटरेस्टिंग कंपनी, पर अच्छी खासी पिटी हुई। मुझे याद है प्रेमजी फिनवेस्ट ने इसमें इन्वेस्ट करा था, रीरेट होता ही चला गया ये स्टॉक, और अब देखिए कहाँ, जहां से जिस कंसोलिडेशन बैंड से जर्नी की शुरुआत करी थी उसी कंसोलिडेशन बैंड पे आ गया। 800 हजार बहुत लंबे समय तक उसने समय बिताया, वहीं पहुंच गया ये स्टॉक। तो इसीलिए कह रहा हूं, हो सकता है निगेटिव बहुत हद तक प्राइस्ड इन है, और हो सकता है बिहेवियर में आज अगर कईयों ने मंदी काटी, कल भी देखिए ना 3-3.5% गिरा हुआ था, तो पोजीशंस कटने का डर है, फिर वो थोड़ा सा इन ग्रीन हिट कर जाए। पर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट इसलिए कह रहा हूं कि रेवेन्यूज डिक्लाइन हो रहे हैं और सेकंड कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर हो गया है। तो ना सिर्फ ये इंस्टीट्यूशंस की पसंदीदा बेट्स तेजी खूब दिखा रहे थे स्टॉक्स, न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज, ये सिर्फ उसके साथ नहीं, इसका मोमेंटम भी लूज आउट हो रहा है। तो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर रेवेन्यूज गिरा, जो कल नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद 6.25% क्यू ऑन क्यू। इस तरह की हाई ग्रोथ कंपनीज को हम लोग सीक्वेंशली कंपेयर करते हैं जिनमें सीजनैलिटी का फैक्टर नहीं होता। इवन क्यू ऑन क्यू 6-6.25% के आसपास का रेवेन्यू डिक्लाइन। इसीलिए तानला को मैंने फिर भी इस वीकनेस के बावजूद भी रेड रख दिया है। वीकनेस के बावजूद भी रेड रख दिया है। स्टॉक में बहुत प्रेशर आ चुका है और समझ में नहीं आता कि कब कवरिंग के मूव शुरू हो जाएंगे। नहीं सही कह रहे हैं। इस वक्त इस बार जो है ना आशीष, वैल्यूएशन पे बहुत ध्यान लोग दे रहे हैं। अब जो जोमेटो देखो ना बेचारा वैल्यूएशन के चक्कर में कहाँ पहुंच गया। वैल्यू तो हम कर ही नहीं पाए उसको कभी, तो वैल्यूएशन कैसे देखें उसको? बड़ा मुश्किल था। अच्छा, मेल चल नहीं रही तो इस वजह से ऐसा रुकी है, मिल गया। हाँ, मिल गया। ये मेल क्यों नहीं चल रही आज? ये आउटेज है क्या कि हमारा लोकल इशू है? लोकल इशू है, हमारे ऑफिस का इशू है। आज सुबह से कुछ दिक्कत है। तो अब मिल गया मुझे स्टॉक हमारे। हम आज सुबह से एक दूसरे चिल्ला की बात कर रहे हैं न्यूज रूम के दौरान क्योंकि मेल नहीं चल रहा। मेल ही नहीं चल रही। अच्छा, तो शुरुआत हमने जो कहा था आपसे कि स्टील कंपनी से ध्यान रखिए। टाटा स्टील पहला स्टॉक है, नतीजे बहुत ही बढ़िया है हर तरफ से। आप चाहे जिस लिहाज से देखें, ज्योग्राफिकली देखें या प्रॉफिट के लेवल पे देखें, मार्जिन के स्तर पे देखें, तो नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। जो अनुमान थे उससे भी बेटर आए हैं। तो थोड़ी उम्मीद बनती है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। हालांकि ये स्टॉक 850 रुपये से कितना 960 रुपये पे है, तो थोड़ा बहुत मोमेंटम इसमें बना है। तो इसलिए स्क्रीन को देख के ही आप कुछ करें इसमें, लेकिन नतीजे अच्छे, इसलिए हमें लगता है ध्यान रखना चाहिए। ये इसलिए भी हमने लिए थे क्योंकि ये चाइना वाली, हमने आपको भी एक खबर बताई कि चाइना ने अपने रियल एस्टेट सेक्टर को बेल आउट करने के लिए $44 बिलियन का एक फंड बना दिया है, जिसके ज़रिए वो खास तौर पे एवरग्रांडे जो बहुत बुरी स्थिति में है उसको ठीक करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि स्टील के प्राइसेस भाग गए वहाँ पे। आयरन ओर के प्राइसेस, डायल इंडेक्स 7.5-8% ऊपर चल रहा है वहाँ पे फ्यूचर अभी। तो वो उसका भी एक सपोर्ट आज मेटल सेक्टर को मिलेगा, खास तौर पे स्टील कंपनीज को मिलेगा। तो टाटा स्टील से रखा है। फिर जिंदल स्टेनलेस के भी नतीजे आए, ये भी ठीक ठाक दिख रहे हैं। मार्जिन जो है 14 से बढ़ के 48% पहुँच गया है। हालांकि एबिटा लेवल पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8-9% थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा डिटेल में कि कहाँ पे ज़्यादा खर्चे बढ़ा लिया इन्होंने। रेवेन्यू 35-36% बढ़ाया और मुनाफा 7-8% बढ़ के आया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उस खबर का तड़का रहेगा। और तीसरा भी हमने JSPL ले लिया। मुझे लगता है कि सेक्टोरल प्ले आज स्टील का हो सकता है, इसलिए 3 स्टॉक मैंने ये वाले ले लिया। आशीष ठीक है। नहीं, टाटा स्टील के नंबर्स वाकई अच्छे। कल वो स्टॉक स्ट्रेंथ भी दिखा रहा था और अपने साथ साथ पूरे सेक्टर को रीरेट कर रहा था। मतलब रीरेट गलत वर्ड हो गया, तेजी दिखा रहा था पूरा सेक्टर। तेजस नेटवर्क्स दूसरा, दिखाइए इसका साल का चार्ट स्क्रीन पे। अब तेजस में भी खासी वीकनेस है। तेजस का, जैसे मैंने तानला के लिए कहा एक और डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर, ऐसी तेजस के लिए भी सिमिलर वर्ड यूज करना चाहिए। एक और वीक क्वार्टर आए, क्यू ऑन क्यू 13% गिर गई। आए 37-38% साल दर साल गिरती है। हर पैमाने पे रेवेन्यू मोमेंटम जो लूज आउट हो रहा है वो दिक्कत की बात। और ये ध्यान रखें, मैंने एक और टफ क्वार्टर इसलिए कहा, ये बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट तिमाही हो चुकी है जब ये कंपनी ने EBITDA लॉसेस दिखा। तो ऑपरेशनल वीकनेस से लगातार थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर कंटिन्यू होती हुई। खैर, इसका एक्विजिशन और वो सब अपनी टेलविंड्स अपनी जगह, इसीलिए स्टॉक मीनिंगफुली गिरता नहीं है। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस तरह की कमजोर आंकड़ों के बाद हो सकता है आज एक रेड पैच पे ये स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आए।
अच्छा, कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था कि बाजार को लेकर मूड खराब है, पर वो रिजल्ट्स की जो झड़ी लग रही थी उसमें ज्यादातर सब वीकनेस नजर आ रही थी। इसीलिए फिर एक और अब लाल है, वो है तत्व चिंतन फार्मा। कमजोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है। अच्छा, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कमजोर क्या, मैं इसको साल दर साल कंपेयर कर रहा हूं और सारे पैरामीटर्स पे आपको वीकनेस नजर आएगी। आय 17% गिरी, इबीटा उसके सामने 42% का डिक्लाइन। 17% आय, 42% इबीटा, इसका मतलब मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए और मार्जिन जो है 24.5% वाले 17% पे आ गए। 700-800 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में डिक्लाइन और इसीलिए मुनाफा ऑलमोस्ट 60%, 58%। तो हर पैरामीटर पे टॉप टू डाउन वीकनेस नजर आई, इसीलिए इसको रेड कैटेगराइज कर। अच्छा, इनका तो 29 तारीख को भी है ना, जो खत्म हो रहा है 1 साल वाला, जोमेटो वाला डे आने वाला है। 1 साल का लॉक-इन खत्म हो रहा है तत्व चिंतन का, ये मुझे भी याद ध्यान आया। रखिएगा। यस यस, 29 जुलाई डेट है। याद है आपको? हाँ, कल चर्चा हो रही थी हम लोग की। हाँ, आपने जब इसको लिया तो मुझे लगा उसी वजह से लिया, और ये बात मैं तो नंबर्स आया कल। हाँ, तो 29 का ध्यान, इसमें खास ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, अब चौथा स्टॉक है IEX, एनर्जी एक्सचेंज है। अनुमान के मुताबिक हर फ्रंट पर नतीजे कमज़ोर हैं। रेवेन्यू में 7% की बढ़त थी, 98 करोड़ आया, हमारा अनुमान था कि 102 करोड़ आना चाहिए। एबिटा 81 करोड़ आया, हमारा अनुमान था 86 करोड़ आना चाहिए। मार्जिन जो है 82.7%, हमारा अनुमान था 84.3% होना चाहिए था। प्रॉफिट 69 करोड़ आया, हमारा अनुमान था 73 करोड़ आना चाहिए। तो वीक नंबर्स हैं, हालांकि स्टॉक भी उसी हिसाब से काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, लेकिन देखना पड़ेगा कैसा होता है। मैक्रोटेक डेवलपर, जिसको लोढ़ा डेवलपर्स के अंदर रियल एस्टेट में, इनका मुनाफा 68-69% बढ़ा है, 271 करोड़ रुपए, ये YOY नंबर है। रेवेन्यू में 66% की ग्रोथ और एबिटा भी 37%, लेकिन मार्जिन गिर गया है 21 से घट के 17%, 17.4। और क्वार्टरली नंबर्स आपने देखे होंगे, सेल्स के लगातार पूरे रियल एस्टेट के वीक हो रहे हैं। तो आगे जाते हुए नंबर में दिक्कत है, इसलिए हम इसको रेड में रख रहे हैं। ल्यूपिन में खबर है, इसलिए इसको ग्रीन में रखा है। एक इनकी दवा है एजिलास्ट्रियन, जो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नागपुर फैसिलिटी में बनती है, उसको US FDA से मंजूरी मिल गई है। मार्केट साइज $10 करोड़ का है इसका। तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव खबर है। तो हो सकता है ल्यूपिन में थोड़ा सा आपको ग्रीन मोमेंटम देखने को मिले। 6 स्टॉक हो चुके हैं, फटाफट एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से लौट के अगले 4 स्टॉक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो क्या है, कभी आपने नोटिस करा है, आप कभी लिख रहे हो तो WHO हु लिखना है, एक लगता है स्पेलिंग क्या है, दिमाग से उतर ही जाती है। अरे डज और डू में 50 बार होता है, डज में तो बहुत बार होता है, ऐसा दिमाग से उतरता है कि उतर ही गया वर्ड। वैसे ये 5 की गिनती गड़बड़ा गई, 6 स्टॉक की जगह 5 ही बोला मैं, एक पहले बोल रहा था, उसका नीरज जी के पास जा रहे हैं। एस्टेक लाइफ, इसको रेड रखा है। साल का चार्ट प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा पहले, और उसके बाद नतीजे भी प्रोड्यूसर साहब ने बना दिए हैं। कमजोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, इसीलिए रेड। परफॉर्मेंस देखिए, रेवेन्यू का मोमेंटम बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग, 43% का जंप, पर वो कोविड क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए रेवेन्यू ज्यादा तवज्जो ना देके अब आइए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे। इबीटा जब आए 43% बढ़ी, इबीटा सिर्फ 3% बढ़ा। ये दिखाता है किस तरह से प्रेशर पॉइंट्स हैं। इसीलिए मार्जिन 19% वाले 13.8% पे आ गए और मुनाफा हुआ क्या, 12-12.5% गिर गया। बढ़िया मूव्स दिखाए स्टॉक ने, शायद इन नंबर्स के चलते आज एक इन रेड परफॉर्मेंस नजर आएगा। अब शुरू करते हैं बचे हुए 4 स्टॉक्स। ओके, तो 7वें नंबर शुरू करते हैं, GSK फार्मा। देखिए, इसके तिमाही दर तिमाही नंबर आप देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन, ये सब आपको डाउन दिखेगा, लेकिन साल दर साल नंबर देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जो सबसे ख़ास बात इसमें जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, कि इसके मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं, वो जो है मुझे अच्छे लग रहे हैं, 20% के आसपास आए हैं। क्योंकि जिस सेगमेंट या जिस तरीके की मेडिसिन की इनकी अपनी पूरी चेन है, उसमें बहुत थिन मार्जिन है। उसमें अगर ज़रा सा मार्जिन बढ़ता है ना, तो साइज़ चूँकि बहुत बड़ा है, तो उसका फ़ायदा हो जाता है। इसलिए मैं GSK को ग्रीन में रख रहा हूँ, क्योंकि मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर 8वां स्टॉक है जिंदल ड्रिलिंग। इसके नतीजे, रेवेन्यू जो है 99 से बढ़ के 133 करोड़ हो गया, और मुनाफा 13 से बढ़ के
44 करोड़ होगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ के आया है, मतलब दोनों चीज़ें आप देखें बढ़ के आई हैं, तो इसको ध्यान दे सकते हैं, ग्रीन में हो सकता है। अडवाणी होटल में भी सेम चीज़ है, 2 करोड़ के सामने 23 करोड़ का रेवेन्यू है और नेगेटिव 5.4 के सामने 9 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे तो 5.5 से बढ़ के 9 करोड़, तो नंबर ठीक दिख रहे हैं। वैसे भी आजकल होटल में बहुत ज़्यादा बिजनेस मोमेंटम है, तो नतीजे भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं, तो जिसको ध्यान रख सकते हैं। और 10वां स्टॉक है ITC, ये एक सेफ बेट है, गिरता नहीं, कम से कम वो चलता रहता है 1-2 रुपये ऊपर, और आप लोग भी बहुत खुश रहते हैं कि ITC, कल मिठाई भी खाई है आपने, देखिए 301 रुपये 5 पैसे हो गया है, भले ही 1 रुपया 2 रुपये चले लेकिन चलता जरूर है। हाँ, और ये बात सही है, बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। हो गया आपके 10? यस। अच्छा, तो क्विकली अब मेरी बारी। बहुत सारे रेड वाले रिजल्ट्स हाईलाइट कर दिए, तो पहले अब कुछ ग्रीन वाले। एक ग्रीन रख रहा हूं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को, डिसेंट परफॉर्मेंस है। डिसेंट इसलिए कह रहा हूं, आय 55% बढ़ी, एबिटा ऑलमोस्ट उतना ही 53% बढ़ा। इसका मतलब हुआ मार्जिन्स प्रीवियस लेवल्स पे डिफेंड कर लिए। एक्चुअली परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो ऐसे ही हुआ है, 24.7 के सामने 24.3। तो जब वो कॉस्ट एस्केलेशन हो रहे थे, मार्जिन्स बढ़िया डिफेंड करे गए और मुनाफा डबल होता हुआ नजर आया। तो मेरे लिए हाईलाइट है वो मार्जिन डिफेंस। और अब ऑटो एंसिलरीज बीच में इसीलिए मूव कर रही थी, ऑटोज इसलिए मूव कर रहे थे, इनके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, प्रेशर्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो डिफेंड कर गया वो अच्छे स्वीटर टाइम से ज्यादा बेहतर ऑपरेशनली परफॉर्म कर सकता है। इस होप के साथ इसको ग्रीन रख रहा हूं। सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसको ग्रीन रखा है, पर इसमें शायद रेड के टिक शुरुआत में नजर आए। वो भी क्यों कह रहा हूं बताता हूं। पहले तो रिजल्ट्स और हमें वो बोनस इशू पे इंतजार था। आमतौर पे स्ट्रीट 1:1 या 2-for-1 का बोनस प्राइसिंग करके चलती है। तो जिन्होंने पोजीशंस एक्यूमुलेट करी होंगी कल भी, क्योंकि उछाल था इस स्टॉक में, इसलिए मैं कॉशियस हूं, इसलिए मैं मान रहा हूं रेड होगा, क्योंकि बोनस जो आया है 3 पर 1 का बोनस है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट है स्ट्रीट के लिहाज से। पर मैं बोनस के चलते नहीं, बोनस का रिएक्शन क्या है, एक्यूमुलेशन हुआ होगा तो थोड़ा सा ऑफलेट आज थोड़ी सी डंपिंग हो जाए, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं ग्रीन के लिए, उस गिरावट में रिकवरी के मौके ढूंढने के लिए, क्योंकि रिजल्ट बाकी अच्छे हैं। Q-on-Q आय 21.5% बढ़ी। मार्जिन्स जब सारी दिग्गज आईटी कंपनीज के गिर रहे हैं, मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी का परफॉर्मेंस देखिए आप, कई सारी कंपनीज का, इसका भी मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुआ और मुनाफा Q-on-Q जंप दिखा रहा है। नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए बोनस डिसअपॉइंटमेंट रेशियो हो सकता है, तो शुरुआत जरा देखिएगा, वॉच आउट करिएगा, उसके बाद ही कुछ ट्रेड कॉल लीजिएगा। चेन्नई पेट्रो, शायद पता था, लेकिन बढ़िया नंबर्स हैं, वाकई बढ़िया नंबर। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, मैं क्विकली मार्जिन बता देता हूं बस। 3.5% का बढ़कर 14.7% साल दर साल। इवन Q-on-Q 9.5% से बढ़कर 14.5 के पार, बढ़िया परफॉर्मेंस है। और फाइनली शांति गियर्स, एक डिसेंट परफॉर्मेंस यहां से भी, जैसे क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में था ऐसे ही शांति गियर्स में। आय और मुनाफा, आय 47%, मुनाफा 56% का उछाल दिखा रहा है। इसने भी ऑपरेशंस को स्मार्टली मैनेज करा, इसने भी अपने मार्जिन्स को बढ़िया डिफेंड करा। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। ये सब वो ग्रीन वाले स्टॉक्स हो गए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। लाल हरे दोनों का तड़का है, आप जरा कॉशियसली वॉच आउट करिएगा स्टॉक्स का बिहेवियर। बजाज फिनसर्व वो बोर्ड मीट, बोनस और स्प्लिट पे, और उसका रब ऑफ शायद बजाज फाइनेंस पे। वीक Q1 परफॉर्मेंस टानला प्लेटफॉर्म्स, तेजस, तत्व चिंतन और एस्टेक लाइफ के नजर आते हैं। वहीं जो अच्छे परफॉर्मेंसेस लगे, जिसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर जरा बोनस का डिसअपॉइंटमेंट है, ये ध्यान रखिए। अदरवाइज नंबर्स अच्छे हैं, इसलिए फिर भी ग्रीन लेके चल रहा हूं। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन जोड़ दीजिए, चेन्नई पेट्रो और शांति के, इन सब के परफॉर्मेंसेस क्वार्टर के बेहतर। चलिए नजर डालिए इसमें फटाफट, और कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर रिजल्ट्स है। इसमें टाटा स्टील, जिंदल स्टेनलेस, बहुत बढ़िया नतीजे हैं इनके, और चाइना की खबर का भी असर रहेगा। JSW स्टील भी उसी में जोड़ दिया, जो कि आज मुझे लगता है कि स्टील फेवर में रहना चाहिए। IEX के नतीजे कमज़ोर हैं। मैक्रोटेक में भी मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है। ल्यूपिन में खबर आई कि हाइपरटेंशन की एक दवा है जो इनकी नागपुर फैसिलिटी बनती है, उसको US FDA से अप्रूवल मिला है। GSK के नंबर
सो है, लेकिन मार्जिन इंप्रूव है, इसलिए हमने रख लिया है। जिंदल डीलिंग अडवाणी होटल्स के नंबर काफ़ी बढ़िया है, तो उसको ध्यान दे सकते हैं। और आईटीसी सदाबहार है, और ऐसे बाजार में जहाँ पे संशय की गुंजाइश हो वहाँ पे आईटीसी बेहतर प्रदर्शन दिखाता है। कारगिल विजय के शानदार ये इतने साल हमने 2 टिकट से ज़्यादा बिताए, और मुझे ध्यान है आशीष, दिल्ली में मैं उस समय मैंने पत्रकारिता की बिल्कुल शुरुआत ही की थी, और ये वॉर उस समय हुआ था, तो बहुत सारे शहीदों के मैं घर गया था स्टोरी करने के लिए। कैप्टन थापर के तो मैं घर भी गया था नोएडा में, इनके फादर से मिला, मदर से मिला, और बहुत सारी मतलब यादें इससे जुड़ी हुई हैं। तो बहुत ही मतलब एक रोमांचक समय था वो, रोमांचक कह रहा हूँ मैं, और बहुत पूरा जोश था। और उस समय नई नई पत्रकारिता शुरू की थी, तो इस तरह की स्टोरीज़ जहाँ पे आपको इमोशंस भी लिखने हैं, शौर्य भी लिखना है, और बहुत ही मतलब थ्रिलिंग था वो। तो करियर की शुरुआत में ही इस घटना से मेरा रूबरू हुआ। जवानों को बहुत बहुत सैल्यूट है कि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, आज दिन जो है ना वो ये इशारा कर रहा है कि पिच एकदम आपकी शांत सी है, क्या करेंगे? कोई बात नहीं नीरज जी, कभी कभी ऐसी पिचों पे ही अगर आप देखें छक्के जड़े जाते हैं। कविता अर्ज करता हूं और गौर फरमाइएगा। कल वॉलमार्ट ने थोड़ा सा दुखी किया, बाकी सब कुछ ठीक ठाक था, कि महंगाई की मार से वॉलमार्ट मचलाए, डाउ ऐसा धीरज धरे कहीं इधर उधर ना जाए, कि डाउ ऐसा धीरज धरे कहीं इधर उधर ना जाए, मंगल की ये बेला है मन में रखिए विश्वास, जो होगा अच्छा होगा बस ना टूटे ये आस। और एक्सिस बैंक को देखिए क्या नंबर दिए धमाल, यूं ही कहां मैं कह रहा कि एनबी है कमाल। आशीष, गुड मॉर्निंग। ये एनबी निफ्टी बैंक है कि नीरज यही वाजपेयी? मैं एनबी क्या, मैं थोड़ी कमा लूँ। निफ्टी बैंक है ना, ये निफ्टी बैंक है ना। एनबी यानी निफ्टी बैंक। नहीं, ये बढ़िया। तो आज से छोड़ने का मंगलवार का दिन सब बढ़िया होगा। ये जो कंसोलिडेशन की बात छेड़ी है, चल क्या रहा है, पिछले अच्छे दिनों के मूव्स के बाद जो थोड़ा सा थकने के संकेत आ रहे हैं, उसकी रीडिंग क्या है, डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इन सब पे बहुत डिटेल में थ्रेडबेयर डिस्कस करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह शो की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ।